अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी गुण या स्थिति का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति यानी किसी भी बात को बड़ा चढ़ा करके बोलना या कहना। जैसे हनुमान की पूंछ पर लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पे भी बात को बड़ा चढ़ा करके बोला गया है। जैसे जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्पात वहाँ पे मचाकर आते हैं, तो रावण हनुमान को जिंदा पकड़ने के लिए कहते हैं। तो मेघनाथ जो रावण का पुत्र था उसने हनुमान को पकड़ लिया, तो रावण ने उसे मृत्युदंड देना चाहा, किंतु विभीषण ने कहा किसी दूत को मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। तो अन्य राक्षसों ने कहा कि बंदर को पूंछ प्यारी होती है, क्यों न इसकी पूंछ पर आग लगाई जाए। तो उन्होंने हनुमान जी की पूंछ पर आग लगानी चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पे बात को थोड़ा बड़ा चढ़ा करके बोला गया है, लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है हनुमान की पूंछ पर लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी की जो पूंछ है उस पे आग लगी भी नहीं थी कि उससे पहले ही सारी लंका जल गई और सारे जो निशाचर हैं, राक्षस हैं, वह भाग गए। तो बात को बड़ा चढ़ा करके कहा गया है। तो इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार का यह उदाहरण है। अगला उदाहरण, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगर का वर्णन किया है कवि ने। साकेत यानी अयोध्या को भी साकेत नगरी कहते थे। तो जो उसकी इमारतें हैं वह बहुत ही बड़ी बड़ी हैं, गगनचुंबी हैं, आसमान को छू रही हैं। तो यहाँ पे बड़ा चढ़ा करके कहा गया है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अगला उदाहरण, सुदामा चरित आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब सुदामा कृष्ण से मिलने जाते हैं द्वारिका, तो सुदामा की दीनहीन दशा, उसकी गरीबी को देख करके जो करुणानिधि हैं, जो भगवान हैं कृष्ण, वे अपने आपको संभाल नहीं पाते हैं और करुणा करके रोने लगते हैं सुदामा की दीनहीन दशा को देखकर। तो अगली लाइन में लेखक ने बड़ा चढ़ा करके लिखा है कि पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बिना पानी और परात के और हाथ छुए बिना उन्होंने अपने नैनों यानी आँखों के जल से ही सुदामा के पाँव को धो दिया। तो यहाँ पे बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने किया। तो यहाँ पे भी बड़ा चढ़ा करके लेखक ने वर्णन किया है कि जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। यानी जो युद्ध करने वाला सिपाही है, सैनिक है, वह रण क्षेत्र में वीरता से उसने सामना नहीं किया, इसीलिए किसी ने अपनी वाणी को सामने प्रकट नहीं किया, कुछ भी बोला नहीं। तो बड़ा चढ़ा करके यहाँ पे वर्णन किया गया है।